व्हाट्सअप कैसे हो आप लोग। मैं कहता हूँ आप लोगों का रिजल्ट यानी WBA का रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। अगर किसी का थोड़ा बहुत ख़राब आया भी होगा तो कोई बात नहीं यार, मतलब सब कुछ लाइफ में एग्ज़ाम में सब कुछ नहीं होता यार। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन स्पीच तो नहीं मारूंगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, अगर किसी का बुरा भी आया है तो कोई बात नहीं यार। अभी सब एग्ज़ाम बाकी है, बीट सेट होगा या कॉमेट केट होगा या फिर IIT JEE, हर एक एग्ज़ाम बाकी है। उसमें अच्छे से ट्राई करना यार। ये सिर्फ WBJEE इकलौता ऐसा ये एग्जामिनेशन नहीं है पूरा इंडिया में, लेकिन हाँ इस बारे में हम बात करेंगे। WBJEE के अंडर में जो सबसे ऊपर कॉलेज आता है, सबसे टॉप में, जादवपुर यूनिवर्सिटी की कॉलेज में आप लोगों को काउंसलिंग रिगार्डिंग जो भी डेट है वो मिल चुका होगा आप लोगों को। जो उसके अलावा भी जो इसके जो डेट के अलावा जो गाइडेंस, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स परफॉर्मा जो बना के रखना था, वो सारा का सारा डिटेल्स मिल चुका। अगर नहीं मिल चुका मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं डिस्कस करूंगा कि आपका ऑल्टरनेटिव, अगर कोई परफॉर्मा आपके पास नहीं है या फिर आप नहीं बना सकते तो उसका ऑल्टरनेटिव्स क्या है, मैं उसके बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। लेकिन अभी जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2000 रैंक में आपको मिल रहा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी हाउ, कैसे, मतलब बच्चे सवाल कर रहे हैं। एक मतलब रैंक कार्ड जब से निकला, जबकि जादवपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जो कि रैंक कार्ड, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ उस पर, कि ये एक जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर जो भी रैंक आता है उसको दिखा। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि ऐसे इतना कम रैंक में कैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल रहा है, एक्चुअली फैक्ट क्या है, हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। सबसे पहले उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार इसी तरह आपको और भी इन्फॉर्मेशन और भी डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो हाँ, करना क्या है आपको मालूम ही होगा। बस साथ ही साथ अब शेयर भी कर देना और अपने दोस्तों को भी बताना। अभी बात करेंगे कि इसका रैंक के बारे में डिटेल्स में। सबसे पहले आ जाते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो रैंक कार्ड, ये दरअसल आप लोगों को जो ये कह सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट में आया है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग से आया है। अब इसमें हम रैंक के बारे में आते हैं जो कि आर्किटेक्चर के बारे में। अगर बहुत सारे बच्चे, मैंने पिछले वीडियो में या फिर पिछले कोई भी वीडियो में आर्किटेक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं किया, क्योंकि उसके डिमांड नहीं था। अगर फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि आर्किटेक्चर में बात हो तो कमेंट करके बताना, मैं आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब आते हैं आर्किटेक्चर में 5112, मतलब 5122 में आपको ऑल इंडिया ओपन रैंक, मतलब ऑल इंडिया, मतलब अब आप लोग बोलोगे कि ऑल इंडिया WBJEE थोड़ी ना ऑल इंडिया में होता है, ये तो मतलब स्टेट लेवल ये स्टेट लेवल एग्जाम है। तो इन द सेंस जनरल जो रैंक होता है, आप लोग एक बात यहाँ पे जहन में डाल लो। यहाँ पे दिखा रहा है कि TFW केमिकल इंजीनियरिंग 1388 TFW में आपको मिल रहा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि TFW कोटा के अंदर जो आपका रैंक आया है उसमें आया है। देखो यार, इसमें कंफ्यूज मत हो। अगर फिर भी अगर आप लोगों को मैं इसको मैं जितना आसान तरीके मुझे मालूम है उसी की तरह उससे मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो DM करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, कमेंट करो, मैं फिर से बना दूंगा दूसरा वीडियो। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, आप किसी भी कन्फ्यूज़न में या फिर किसी भी मिसकंसेप्शन में नहीं जीना चाहिए आपको। आप लोग समझ लो कि TFW कोटा 1388, जैसे अगर मान लो ये TFW कोटा केमिकल इंजीनियरिंग में TFW कोटा इतना, मतलब इसमें TFW कोटा में आप लोगों को मतलब 1388 का मतलब जनरल रैंक में आप लोगों का अगर किसी का फॉर एग्जांपल अगर किसी एक्स बच्चे का अगर उसका जो जनरल रैंक आया है मान लो कि 40,000 एंड TFW में आया है 1388, तो उसका जो रैंक होगा इसका 2000 या फिर 1000 रैंक आया है, इसका मतलब ये नहीं कि या फिर उसके TFW कोटा में केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। उसका जो अगर वो जनरल रैंक अगर 1388 के अंदर आ जाए तब जाके उसे केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। फिर भी अगर ना समझ में आए मुझे फिर से बताना, मैं बता दूंगा। इसी तरह आगे जो भी केमिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग के 954 आता है एंड जो ओपन रैंक आता है वो 9349 में आता है। सबसे पहले बात आ जाती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि ऑल इंडिया ओपन रैंक है वो 71 है एंड अगर जो कि ओनली ओपन रैंक है 217। यार अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कॉलम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार पूछ सकते हो। अगर समझ में ना आए फिर मैं बताता रहूँगा कि ओपन रैंक, ओपन AI का मतलब होता है ऑल इंडिया जो ओपन रैंक होता है, एंड ओपन का मतलब होता है
ऑल इंडिया ओपन, मतलब ऐसा होता है कि कुछ कुछ बच्चे आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। अब ऑल इंडिया तो फिर इसमें ऑल इंडिया लिखने का क्या ज़रूरत था। ऐसा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो बच्चा है ना, हर हर स्टेट की तरह वेस्ट बंगाल में भी कुछ रिजर्वेशन है। करीबन 90% से ज़्यादा को रिजर्वेशन वेस्ट बंगाल के बच्चे के लिए है। अब कोई बच्चा अगर आउट ऑफ इंडिया, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जबकि काफ़ी आप लोग को शायद वही मालूम होगा, किसी फॉरेनर ने इसके ऊपर मतलब इंडिया आके उसने रिव्यू बनाया था कि जादवपुर ही इसका पूरा इंडिया के अंदर आता है, इकलौता ऐसा कॉलेज जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा, अगर आरओआई क्या होता है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, हर तरीके से बेहतर है। रिसर्च के अंदर इसके अगर ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग जाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि रिसर्च के अंदर इसका रैंक आता है करीबन ये अंडर 10 के अंदर आता है। अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि ओपन रैंक होता है वो 71 है, एंड ओपन ऑल इंडिया रैंक 71 है। ओपन अगर फॉर WBJE स्टूडेंट, WB वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका 216 से स्टार्ट होता है। ओपन PWD की अगर बात करें तो 13,070 है। अगर OBC A के बारे में बात करें तो 1373 आता है। इसी तरह PWD में इसमें शायद PWD का मेंशन उतना ज़्यादा किया गया नहीं है। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो उसका मेंशन किया है 55,967, एंड OBC B के लिए भी इतना 1656, एंड SC के लिए 6554, एंड SC PWD के लिए 67088, एंड ST के लिए 25587, जबकि TRW के लिए 579। सबका एक ही नज़र है कि कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में कितना आता है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैंने पहले भी आंसर, PWD में आता है 1307, एंड OBC A में आता है 1373, एंड इसी तरह बाकी भी आप लोग हो सकता है आप लोग इसे पॉज करके देख लेना। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों को मतलब अगर WBJE के अलावा किसी और कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा है तो आप लोगों को वहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहिए, या फिर यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियर या फिर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग जैसे लेना चाहिए। देखो यार, अगर यू आर पैशनेट अबाउट योर ब्रांच, अबाउट योर, अगर तुम ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो अभी तक सेलेक्ट नहीं कर पाए कि उसे पढ़ना क्या है। अगर आप लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना है, या फिर CSE लेना है, या फिर इसी में पढ़ना है, या फिर IT में पढ़ना है, तो आप लोगों को डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि आप लोग इसी के थ्रू जाना। और एक बात बताना चाहूँगा कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर अगर आपके अंदर कोई भी मिथ है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि WBJE के अंदर जो भी JU यूनिवर्सिटी के अंदर सारा का सारा जितना भी कोर्स ये ऑफर करता है अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, उनमें से सबसे ज़्यादा फीस लेता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें इतना ज़्यादा फीस क्यों लेता है, अगर इसके बारे में बताऊँ कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाल ही में आया है, हाल ही में इन द नॉट सेंस की लास्ट ईयर ही आया है, कुछ साल पहले ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको उतना ज़्यादा फंड नहीं मिलते गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से बच्चों से फंड लेना पड़ता है। तो बाकी सारा का सारा ब्रांच आप ले सकते हो। JU खुद में एक टैग है, मतलब NIT या फिर IIT तो नहीं है, लेकिन उससे भी कहीं गुना ज़्यादा कोई IIT से भी ऊपर है। इसका एवरेज प्लेसमेंट CSE IT वगैरह तो देखोगे तो किसी भी IIT से कम नहीं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि टॉप 7 IIT को छोड़ के उसके ऊपर IIT से भी ऊपर आता है JU यूनिवर्सिटी। मैं उम्मीद करता हूँ सारा इंफॉर्मेशन देने में सफल हुआ हूँ। अगर बाद में अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर भी कोई भी जहाँ कहीं समझने में प्रॉब्लम है, तो मुझे मैसेज करना, DM करना है सोशल मीडिया, या आपको डिस्क्रिप्शन या फिर वीडियो में भी देख रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में है, किसी भी सोशल मीडिया में जाकर मुझे पिन करके बताना, या फिर कमेंट तो आप ही कर सकते हो। कमेंट बॉक्स ही आपके लिए है, मतलब मेरे लिए तो है ही नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी काउंसलिंग रिगार्डिंग, जो कि मतलब उतना बड़ा पेज कौन पढ़ता है, मतलब काउंसलिंग को उतना बड़ा पेज अगर पढ़ोगे तो मतलब ऑलरेडी रिसर्च मतलब आप लोग कहीं और ही पहुंच जाते। एक काम करो, मैं ऐसा करूंगा कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे मैं डिस्कस कर दूंगा, एंड सो टाइम भी बचत आप लोगों का, एंड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, लेते हैं अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक बाय।